आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा बच्चों। वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बच्चों, दोनों ही चैप्टर क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे लेंथ, मास, है ना, ये वॉल्यूम, टाइम, इन सब में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड, ये सभी क्या होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी हम लोग को दी जाती है। तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है बच्चों। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, फोर्स हो गया। तो ये हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग का चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे वेक्टर के बारे में, क्या क्या वेक्टर होता है ना, और वेक्टर पे कैसे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन का मतलब कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे बच्चों यहाँ पे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक लाइन से। जो ये एक लाइन है, ये लाइन है, एल नाम दिया इसका बच्चों। इसमें हमने अभी डायरेक्शन को शो नहीं किया है, इसमें डायरेक्शन कोई भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैंने डायरेक्शन भी शो कर दिया कि डायरेक्शन ये है, मतलब ये इस तरफ लाइन जा रही है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं जिसमें क्या है, डायरेक्शन भी है, मतलब इसमें क्या है, डायरेक्शन दे रखा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्टेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायरेक्टेड लाइन। मान लीजिए हमने यहां से यहां तक लिया बच्चों, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं क्या, बी। तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, ए वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? ए वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे ए से बी तक क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब इससे हम लोग क्या बोल देंगे, ए वेक्टर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है बच्चों? वो ए वेक्टर है बच्चों। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेना, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ए है, तो हमने मैग्नीट्यूड क्या ले दिया, इसका ए है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, ए मान ली। तो ये वो लाइन जिसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्टेड लाइन। ये क्या है बच्चों, डायरेक्टेड लाइन। इसमें लाइन में क्या दे रखा बच्चों, डायरेक्शन दे रखी है हम लोग को। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब जान लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे ये लाइन है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी कितनी है। जैसे यहाँ पे ए बी की क्वांटिटी कितनी है, मतलब ए बी की क्वांटिटी मतलब ए बी कितना है। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से दिखाते हैं। मॉड का मतलब होता है, वेक्टर के अंदर हम लोग मॉड लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। जैसे ए बी पर लगा मैग्नीट्यूड, तो ए बी का मैग्नीट्यूड मान लीजिए हमने कितना मान लिया इसका, ए। तो ए बी मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ए है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी मतलब ये स्केलर है, स्केलर नंबर कोई आएगा बच्चों। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा हमें ध्यान रखना है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये भी ध्यान रखना बच्चों कि जो क्वांटिटी है ये कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। ए बी जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो फिर इक्वल होगा। वैसे 0 से हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन इक्वल कब होता है, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि ए और ए मतलब दोनों क्या है, ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ए बी दो अलग अलग हैं, तो इसके क्या होगा बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एटलीस्ट 0 से तो बड़ा ही होगा बच्चों। ठीक है, 0 से बड़ा होगा या तो फिर उसके इक्वल होगा। निगेटिव मैग्नीट्यूड कभी नहीं होता बच्चों, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो क्वांटिटी को बताता है, जो ए बी है, ए बी लाइन की क्वांटिटी को बताता है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बच्चों। ठीक है, अब जान लेते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे हम लोगों ने एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाया बच्चों, क्योंकि हम लोग 3D में ही पढ़ रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल बनाएंगे, एक्स वाई जेड। और एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर, जैसे ये हमने बना के दिखाया, जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर तो बना नहीं सकते बच्चों, तो मान लीजिए पॉइंट मतलब यहाँ हमने मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने पॉइंट दिखाने के लिए ये मान लिया एक पॉइंट है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये
पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, z। तो जो ये पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन, वेक्टर नहीं पोजीशन। ये क्या है, इसकी पोजीशन है। अब पोजीशन वेक्टर कब बोलेंगे तो ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों, हम लोग का ऑरिजिन है ऑरिजिन। तो ये जो O से P मिलाएंगे बच्चों, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर। मतलब कि हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा उसका जो इनिशियल मानेंगे वो कहाँ मानेंगे, ऑरिजिन मानेंगे। जैसे इनिशियल का मतलब हमें बता दें क्या होता है, तो इनिशियल जो होता है वो O होता, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, ऑरिजिन मानते हैं। जैसे इसका हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, OP वेक्टर। मान लीजिए यहाँ पे Q है तो इसका पोजीशन वेक्टर मानेंगे तो क्या मानेंगे, OQ वेक्टर। और भी कोई दे रखा होगा तो उसी प्रकार से ऑरिजिन जो हो, मतलब जो इनिशियल पॉइंट इनिशियल होगा वो क्या होगा, O होगा बच्चों। जो स्टार्टिंग मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं बच्चों, ऑरिजिन से मानते हैं हमेशा। ठीक है, ये होता है पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं जरा O को इनिशियल क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि AB वेक्टर बताया, इसमें ये जो A देख रहे हैं ये इनिशियल होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है जहां से स्टार्टिंग होती है। और B जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन। A जो होता है इनिशियल पोजीशन होती है और B जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन होता है। A इनिशियल को दिखाता है, B जो दिखाता है वो फाइनल पोजीशन को शो करता है बच्चों। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर जब कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं और उसको क्या इनिशियल पॉइंट क्या ले लेते हैं, O, तो OP जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। अब मैं पूछूं OP वेक्टर आप लोग लिखिए, तो आप OP वेक्टर क्या लिखेंगे, XI। ये I क्या है बच्चों, बताऊंगा अभी I क्या है बच्चों, J और Z K। ये जो I कैप और J कैप और K कैप आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या है बताएंगे, यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, समझ लीजिए थोड़ा सा। I, J, K जो है यूनिट वेक्टर होते हैं, क्या होता है, यूनिट वेक्टर होते हैं। I जो होता है वो X के लिए होता है, J जो होता है Y के लिए होता है, K जो होता है Z के लिए होता है बच्चों। यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, यूनिट मतलब ये यूनिट वेक्टर से मान लीजिए I है यहाँ पे इतना यूनिट, मतलब I, ये J इतना। अब X का मतलब है तो मान लीजिए, अब X का मतलब कितना X है तो X मान लीजिए इतना है तो X का इंटू I में कर दिया जाएगा, है ना। Y भी इसी प्रकार J में कर दिया जाएगा और Z भी क्या कर दिया जाएगा, K में। तो XI, YJ और ZK। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की बच्चों। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करते हैं। अब बच्चों हम लोग जान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये क्या है बच्चों, z एक्सेस। ठीक है, मान लीजिए इस पे कोई एक क्यूब रखा है, क्यूब हमने बना के दिखा देते हैं आप लोग को। क्यूब इस प्रकार से, क्यूब नहीं क्यूबाइड मानते हैं बच्चों, क्यूब नहीं क्यूबाइड। क्यूब में सभी साइड इक्वल हो जाती हैं, इसीलिए क्यूब नहीं क्यूबाइड। एक ही क्यूबाइड बच्चों ऐसे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा मतलब, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब। अब बच्चों सही लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एक कोई पॉइंट A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये C, और ये कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर हमको दे, जिसका पोजीशन दे रखा है। P मान लेते पॉइंट है, उसका पोजीशन क्या है बच्चों, X, Y, Z। ऑरिजिन बच्चों O है। ठीक है, अगर हम लोग O को P से मिलाएं, OP जो कि पोजीशन वेक्टर है, OP जो है X से कुछ एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। ये क्या है बच्चों, बीटा। और ये जो Z के साथ एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। अच्छा, अल्फा OP जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ एंगल मतलब X साथ एंगल है, और बीटा बच्चों Y साथ है, और गामा जो है Z के साथ है। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। तो इन एंगलों के बच्चों कॉस वैल्यू मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन।
ये जो अल्फा बीटा गामा के बोलते हैं डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, और इनकी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू को बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं वो समझ लीजिए बच्चों। पी पॉइंट दे रखा है तो कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यहां से बच्चों मैंने परपेंडिकुलर डाला, बच्चों ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर डाला बच्चों, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा होगा लेकिन परपेंडिकुलर जो पड़ा यहाँ पे, तो इसको हम आगे आपको दिखाते हैं निकाल के इधर से। ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं ये जो ओ ए होगा ये कितना होगा, जैसे पी की कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई जेड है, तो बता सकते हैं आप लोग ये ओ ए कितना होगा, बताइए बच्चों। अगर हम मैं पूछूं से 2D फिगर में, जैसे मान लीजिए इसके पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई है, जैसे ये परपेंडिकुलर पड़ा बच्चों, तो परपेंडिकुलर पड़ा तो ये कितना होता था, एक्स होता और ये कितना होता था, वाई, मतलब ये एक्स और ये कितना बच्चों, वाई। अब ये एक्स वाई जेड है तो मतलब यहाँ पे जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए कितना हो जाएगा, ये एक्स, उसी प्रकार जब इधर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा वाई, और यहाँ पे जब परपेंडिकुलर पड़ेगा बच्चों कहाँ पे, जेड पे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए, तो ओ ए कितना होगा बच्चों, एक्स होगा, और ये कितना एंगल है, अल्फा। अब बात करते हैं ओपी, मान लेते हैं ओपी हम लोग निकाल सकते हैं ओपी की डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ओ 0,0,0 होता है, तो ओपी की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। ओपी का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना निकलेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। कैसे है समझ बच्चों, नहीं अगर आए तो समझिए ये। अच्छा आपको डिस्टेंस का मालूम है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला। x और यहाँ 0 है तो x माइनस 0 एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 वाई स्क्वायर, z माइनस 0 तो z स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया कि r है, ओ मतलब इसको मान लिया क्या r है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये r बोल दिया। ठीक है, अब बताइए आपको कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बच्चों, x, और हाइपोटेनस क्या है, r। तो सिमिलरली कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, सिमिलरली y अपॉन r, जैसे ये लेंगे तो y अपॉन r हो जाएगा। और कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, z अपॉन r। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये होते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। जब आपको एक कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है, आपको पॉइंट दे रखा है तो आप इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। समझ में आया सब बच्चों को। कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एल। कॉस बीटा को एम बोला जाता है और कॉस गामा को एन कहा जाता है, एलिमेंट। ठीक है, इनको हम लोग कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन बोलते हैं। अगर हम तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके, मतलब स्क्वायर करके सबको ऐड कर दे तो कितना आंसर आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। समझना मुझे ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सब में आर स्क्वायर नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब आप यहां रखेंगे तो रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर की जगह रखिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कट हो जाएंगे बच्चों तो कितना बच जाएगा 1। तो दैट मीन्स कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 1 होती है, 0 नहीं 1 होती है बच्चों। समझ में आया सभी को। तो डायरेक्शन कोसाइन बच्चों ये हो गया, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स इनको कॉस अल्फा को बोलते हैं एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों जान लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर,
जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। अ वेक्टर, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो? सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे जीरो वेक्टर। दोनों यहाँ पे देखिए सेम है, इनिशियल क्या है? ए है, और फाइनल भी क्या है बच्चों? ए है। ठीक है। दूसरा आता है बच्चों यूनिट वेक्टर। क्या आता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है समझिए? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 1 यूनिट होता है। जैसे ए बी है और इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 1 है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट इज नोन एज क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से डिफाइन करते हैं। ए कैप, ए कैप कहीं भी लग जाए बच्चों, समझ जाना है कौन सा वेक्टर है ये? यूनिट वेक्टर है। ठीक है। नंबर 3 पर आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को इनिशियल बच्चों वेक्टर। को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर, जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है ए बी, है ना, और एक ये वेक्टर है मान लीजिए ए सी। ऐसे दो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। इनिशियल पॉइंट देखिए, इसका ए है, इसका भी क्या है? सेम है। मान लीजिए और भी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, उसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी इनिशियल जो है, इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या होती है? सेम होती है, उसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। आप जानते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। लीनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं समझिए बच्चों। अब ये दो वेक्टर मान लीजिए हैं, जैसे ये दोनों क्या है? पैरेलल है ना, जैसे है ना, मान लीजिए दो वेक्टर है, कोई भी तीन वेक्टर, कितने वेक्टर हो वो आपस में क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं ना? पैरेलल से 3D में मैं बात करूँ, दो वेक्टर अगर पैरेलल है 3D में तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। 3D में है मतलब या तो पैरेलल हो या तो एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे ये है बच्चों एक ही डायरेक्शन में, समझिए बच्चों, जैसे ये है एक ही ये, तब भी ये कोलिनियर बच्चों वेक्टर है। इस प्रकार से होगा तब भी कोलिनियर होंगे बच्चों। जैसे ये एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब दो वेक्टर अगर पैरेलल है तब भी क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर ही कहलाएंगे। तो दो वेक्टर जो कि पैरेलल होते हैं इनको भी पैरेलल बोलते हैं, ये भी पैरेलल वेक्टर है बच्चों, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। नंबर 5 पे आता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर। ठीक है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है बच्चों? अब वेक्टर, एक वेक्टर जैसे ये मान लीजिए एक ये वेक्टर है, अब इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दे, डायरेक्शन यहां इस साइड कर दे तो इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है और ये डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो -a वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दिस, मतलब उसके क्या है? अपोजिट है, तो उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये पांचों वेक्टर आपको समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे जीरो मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? 1 होता है, इसे ए कैप से डिफाइन करते हैं। को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके बच्चों इनिशियल पॉइंट जो होते हैं, इनिशियल पोजीशन होती है वो सेम होती है, उसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जो कि पैरेलल होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। और निगेटिव वेक्टर, अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू अ गिवन वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है? इसके अपोजिट है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। ठीक है बच्चों, लोग को समझ में आ गया बच्चों? जो भी चीज समझ में आ रहा है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चों एक्सरसाइज पर। अब देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.1। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे 40 किलोमीटर बोला गया है बच्चों और बोला गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए समझिए बच्चों,
ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, तो नॉर्थ ये है, नॉर्थ के ईस्ट में ये, तो नॉर्थ के ईस्ट में कितना है बच्चों, कौन सा एंगल दे रखा है हम लोग को 30 डिग्री बच्चों। तो ये बच्चों 30 बच्चों ऐसे तो होगा बच्चों 30 थोड़ा सा है ना। नॉर्थ के ईस्ट, नॉर्थ के ईस्ट मतलब नॉर्थ से ईस्ट पे कितना एंगल बनना है 30, और 40 किलोमीटर, जैसे ये हमने चला 1 मतलब 10 किलोमीटर, ये 20, ये क्या है 30 और ये 40। और बता देना जो ये चीज हमने मानी है ये 10 किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। ये कितना है 10 किलोमीटर। तो ये हो गया O, तो O यहाँ पे A आया तो 10, B गया तो 20, C गया तो 30 और D गया तो 40। समझ आ गया सभी बच्चों को। ओके बच्चों, O ये 10, ये 20, 30, 40 किलोमीटर। तो ये मैंने ग्राफिकली इसको शो कर दिया, ठीक है बच्चों। अब बाकी बच्चों सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि नहीं सेकंड और थर्ड हो जाएंगे क्योंकि उसमें स्केलर और वेक्टर बताना है। तो ये आप लोग कर लीजिए बच्चों, और इसके आगे क्वेश्चन बच्चों मैं कल लगवाऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर 10.2 बच्चों कल पढ़ाऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर, किस प्रकार से वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है।